जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि बहुत सारी वैकेंसी बिहार की तरफ से अभी दे दिया गया है। आप लोग देख ही चुके होंगे जो कि बिहार एसएससी का फिर से फॉर्म जो लोग नहीं भरे होंगे वो फिर से भर सकते हैं। डेट उसको भी बढ़ा दिया गया है। एडीओ का फॉर्म भरा रहा था और साथ साथ बिहार दरोगा का सबसे बड़ी बात है 1799 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी आई है, उसको भी अब 26 से भरा जाएगा और उसके लिए और स्पेशल तरीके से भी क्लास करवाया जाएगा। और साथ साथ अभी जो एग्ज़ाम आगामी होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है और साथ साथ रेलवे के तरफ से ग्रुप डी का भी एसटे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरह से अभी सबको मतलब सबका फॉर्म स्टेटस देखना शुरू हो चुका है। तो हो सकता है एग्ज़ाम जो है आपको उस समय से ही ले लेगा, क्योंकि जब इसका 30 तारीख को हेयरिंग है उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अगर उस समय आईटीआई वाले के पक्ष में या 10th वाले पक्ष जो भी पक्ष में आएगा तो एग्ज़ाम जो है उसी शेड्यूल के अनुसार होने वाला है। तो आप लोग इस सब को ध्यान में रखते हुए आगामी एग्जाम को तैयारी कर सभी को कंबाइंड रूप से तैयारी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग को लेकर के उपस्थित होकर के और आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला रहता है उसको शुरू में करवाया जाता है। उसका होमवर्क सीरीज़ के तहत से जो होमवर्क रहता है, जो होमवर्क आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दिया गया था, वो सारी चीज़ों को कवर जो है करवाया जाएगा। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग दिया करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, कमेंट जरूर किया कीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर्स का होने वाला। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र अभी वर्तमान में प्रारंभ किया गया है? ये 80वें क्रम का हुआ है, ठीक है। और 79वें क्रम का जो हेड बनाया गया था वो किनको बनाया गया था? ये फ्लेमिंग यंग को बनाया गया था, ठीक है। 79 नंबर के जो बनाए गए थे वो फ्लेमिंग यंग को बनाया गया था। और आर्टिकल 79 में जो किसका वर्णन किया गया है? ये संसद का वर्णन किया गया, ठीक है। आर्टिकल 79 में जो वर्णन किया गया वो संसद का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का लघु संसद जो है वो किसको कहा गया है? महासभा को कहा गया, ठीक है। विश्व का लघु संसद जो कहा गया वो महासभा को कहा गया हो। और एक लघु संविधान संशोधन लघु जो कहा गया वो किसको कहा गया है? ये 42वां संविधान संशोधन को कहा गया, जो कि कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। बताइए, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र में टोटल देश की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? 193 हो जाएगा, ठीक है। 193 देश हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में ही भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र का प्रारंभ जो हुआ वो कहाँ से हुआ है? ये कांडला से किया गया, ठीक है। कांडला कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। कांडला बंदरगाह भी हो जाएगा, वो गुजरात में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इनोवेशन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? ये ब्राजील के साथ किया है, ठीक है। ब्राजील हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये ब्रासिलिया, ठीक है। ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी। बताइए, ब्रिक्स का सदस्य ब्राजील है या नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य हो जाएगा वो ब्राजील है, जो कि BRICS होता है। तो B से ब्राजील होता है, या R से रसिया भी हो जाएगा, इंडिया भी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में स्थित क्लोचिस्क्वाय ज्वालामुखी में अभी वर्तमान में विस्फोट हुआ है? ये रूस में हुआ है, ठीक है। माउंट ईबू ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? वो इंडोनेशिया में हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया में। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इसरो ने चंद्रमा में मौजूद जीवन की नकल करने वाला होप मिशन को जो शुरू किया है वो कहाँ से कर दिया है? ये लद्दाख से कर दिया है, ठीक है। लद्दाख से कर दिया गया। और कहाँ में 3 नए जिले बनाए गए थे? वो लद्दाख में ही बनाया गया था, ठीक है। लद्दाख में 3 नए जिले को बनाया गया था। आगे बताइए, अभी 5 वर्तमान 3 को बनाया था, 5 को 3 को बनाया गया, बढ़ाया गया, 2 को पहले था, 5 को बोली, ठीक है। तो 3 को नया जिला बनाया गया है, 2 को था, 5 हुआ, और ठीक है 5 को बनाया गया और 2 को पहले था, 7 टोटल, ठीक है। 7 हो जाएगा। बताइए, दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर जो है उसको किसने लॉन्च किया है? ये जर्मनी के द्वारा किया गया, ठीक है। जर्मनी के द्वारा किया गया। और जुपिटर जो है एक चंद्रमा भी हो जाएगा, जो कि किसका हो जाएगा? ये बृहस्पति का हो जाएगा, उसी का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा? ये परम 8000 हो जाएगा, ठीक है। परम 8000 हो जाएगा। और इसका आविष्कार किसने किया था? ये विजय भटकर के द्वारा किया गया, ठीक है। विजय भटकर के द्वारा यह शुभारंभ किया गया था। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा? ये क्रेके फर्स्ट हो जाएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो हो जाएगा वो क्रेके फर्स्ट अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, 1979 ईस्वी में बनाया गया था। और भारत का जो हो जाएगा परम 8000, जो कि विजय भटकर के द्वारा 2001 में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए अभी पहला
अभी वर्तमान में ही पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आरंभ जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये दिल्ली में किया गया, ठीक है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का प्राचीन नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली शहर को बसाने वाले शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये अनंगपाल के द्वारा बसाए गए, ठीक है। तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा दिल्ली शहर को बसाया गया था और दिल्ली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी, जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है? ये 3 को देश ले लिया है, ठीक है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ले लिया है। आगे बताइए, मिस्र को किस नदी का देन कहा जाता है? नील नदी को। नील का ही दूसरा नाम नाइजर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ था गया था। मिस्र को जो है नील नदी का देन भी कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी 43वें क्रम के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? परिवहन मंत्री को। ये नितिन गडकरी को शुरू किया गया, ठीक है। नितिन जो कि अभी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री जो हो जाएंगे वो नितिन गडकरी हो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, झार निवास योजना जो वो किस राज्य में शुरू किया है? ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो चुका है? ये झारखंड के ही हो जाएंगे, ठीक है। झारखंड के ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 2025 जो मनाया गया है वो किस तारीख को मनाया गया है? 23 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, और आयुर्वेद का संबंध जो वो किस वेद से हो जाएगा? ये अथर्ववेद से हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद का वेद जो हो जाएगा वह अथर्ववेद को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व विरासत दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत यानी कि हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए चर्चा में रहा आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ हिटमैन का संबंध जो हो जाएगा वो किस खिलाड़ी से हो जाएगा? ये रोहित शर्मा से हो जाएगा, ठीक है। रोहित शर्मा से ही हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान ने रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे तो पूरा वाहवाही लूट लिया था, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ दूसरा चीज बोल रहे थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है भारत के किस ज्वालामुखी में सबसे कम तीव्रता वाले विस्फोट अभी वर्तमान में हुआ है? ये बैरन द्वीप में हुआ है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जो हुआ है वो बैरन द्वीप में किया गया है, जो कि भारत में सबसे कम तीव्रता का अभी वर्तमान में विस्फोट देखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए माउंट कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर में ही हो जाएगा, ठीक है। किलिमंजारो जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये तंजानिया में हो जाएगा, ठीक है। और तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डोडोमा हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और सानिया सुलूह हसन जो हो जाएंगे वो तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सानिया सुलूह हसन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पोपो ज्वालामुखी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये म्यांमार में हो जाएगा, ठीक है। पोपो ज्वालामुखी जो हो जाएगा वो म्यांमार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चिम्बेरेंजो ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? यह इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर में हो जाएगा। बताइए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा गया है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा गया, ठीक है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये इंडोनेशिया में ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी विस्फोट आया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा म्योन ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? या फिलीपींस में हो जाएगा, ठीक है। फिलीपींस जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? या फिलीपींस मनीला में ही हो जाएगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये कटक उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान सौर संगठन का 107वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, इसका 107वें क्रम का देश जो वो किसको बनाया गया है? ये मोल्डोवा को बनाया गया। बहुत अच्छा जवाब, मोल्डोवा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकसभा ने किस राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ये गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पणजी जो कि गोवा की राजधानी हो जाएगी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा राज्य के रूप में कब स्थापना हुआ था? 1987 में हुआ है, ठीक है। 1987 में हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 में हुआ है, ठीक है। पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ है। और राजधानी ये गोवा जो राज्य के रूप में जो बनाया गया वो 1987 में बनाया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रोश हसना नव वर्ष पर्व है जो कि किससे सम्मानित हो जाएगा? यह यहूदी धर्म से हो जाएगा, ठीक है। यहूदी धर्म से
संबंधित हो जाएगा। बताइए नवरोज जो है वो किसका धर्म हो जाएगा? ये पारसियों का हो जाएगा, ठीक है। पारसियों का नवरोज जो हो जाएगा वह पारसियों का हो जाएगा। बताइए इब्न बतूता जो है वो किसका पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखा था? रहला पुस्तक। और यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? 1333 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। 1333 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए 25वें क्रम का एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ में प्रारंभ हुआ है? ये चाइना में किया गया, ठीक है। झिमियांग चीन जो है वहीं पर किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 12वां विश्व खेल 2025 का शुभारंभ जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? ये भी चाइना में ही किया गया है। बताइए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन अभी वर्तमान में किया गया है? ये मिथुन मनहास को किया गया। बीसीसीआई के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष चयन हो चुके हैं, जो कि कौन बनाया गया है? ये मिथुन मनहास को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा, और इसका सचिव बीसीसीआई का जो हो किसको बनाया गया है? ये देवजीत शौकिया को बनाया गया। सचिव जो हो जाएंगे वो देवजीत शौकिया हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष जो बनाया गया वो राजीव शुक्ला को बनाया गया है। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मिथुन मिन्हास हो जाएंगे, ठीक है। बीसीसीआई का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? यह 1928 में हुआ है, ठीक है। बीसीसीआई गठन जो हुआ है वो 1928 में हुआ है। और यह किसका स्थान अभी वर्तमान में लिए मिथुन? यह रोजर बिन्नी का स्थान ले चुके हैं, ठीक है। रोजर बिन्नी जो थे इससे पहले 36वें क्रम के बनाए गए थे, और 37वें क्रम के अभी मिथुन मनहास को बनाया गया है। चलिए आगे बताइए, इसका मुख्यालय जो बीसीसीआई का वो कहाँ हो जाएगा? यह मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। मुंबई में हो जाएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय जो हो जाएगा वह मुंबई में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए आईसीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जय शाह हो जाएंगे, ठीक है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह दुबई में हो जाएगा, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1909 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये भी 1909 में ही हुआ। मार्ले मिंटो सुधार में ही इसमें भी किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये एस राधा चौहान को चुना गया है। एस राधा चौहान हो जाएंगे। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? एस राधा कृष्णन को बनाया गया था, ठीक है। और पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन बने थे? ये भी एस राधा कृष्णन ही हो जाएंगे, ठीक है। जो कि उपराष्ट्रपति जब बने थे वो कहाँ के राजदूत बनाए गए थे? ये रूस के हो जाएंगे, ठीक है। सोवियत संघ के वो उस समय राजदूत के रूप में बनाए गए थे। चलिए आगे बताइए, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? यह 1991, ठीक है। 1991 1991 में किया गया। बताइएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है उसमें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो वो कब से दिया जाता है? यह 1992 से दिया जाता है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो दिया जाता है वो 1992 से दिया जाता है। और पहली बार पाने वाले व्यक्ति कौन बनाया गया था? यह सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। पहली बार जो बनाए गए थे वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए महिला वर्ग में 2025 का बैलन डियर पुरस्कार जो है वो किसको चुना गया है? ये एताना बोनामाटी को चुना गया है, ठीक है। 2025 में जो है बैलन डियर पुरस्कार जो चुना गया महिला के क्षेत्र में वो किसको दिया गया है? ये एताना बोनामाटी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए WHO ने ट्रिपनीसोमियन यानी कि ट्रिपनीसोमा जो होता है वो निद्रा बीमारी है, निद्रा रोग का बीमारी हो जाएगा। और निद्रा रोग से मुक्त घोषित जो किया है WHO ने वो किसको कर दिया है? ये केन्या कर दिया है। केन्या को वर्तमान में जो है निद्रा रोग से मुक्त कर दिया है। मुक्त करने वाला कौन संस्था बना है? ये WHO बन चुका है, ठीक है। WHO हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र अस्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया है। और इसकी लंबाई जो वो कितना हो जाएगा? 4500 मीटर, 4.5 किलोमीटर या 4500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 4.5 किलोमीटर, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटेक और प्रयोगशाला का उद्घाटन जो किया वो कहाँ में किया है? यह हैदराबाद में कर दिया है, ठीक है। और हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह मूसी नदी के तट पर जो वो हैदराबाद बसा हुआ हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन अब जो होमवर्क का सीरीज जो दिया गया था PDF के माध्यम से उसको स्टार्ट करवाते हैं। जो कि सबसे पहले जो है हिस्ट्री दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो वो किसको माना गया था? ये मत्स्य पुराण को माना गया, ठीक है, मत्स्य पुराण को ही माना गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक की दृष्टि से कौन सा पुराण था जो काफी महत्वपूर्ण और राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधों पर काम करता था? ये अग्नि पुराण हो जाएगा, ठीक है, अग्नि पुराण हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसकी रचना जो है पुराणों में सबसे पहले किया गया था? ये उपनिषदों का किया गया था। उपनिषद जो था इसका फारसी में अनुवाद जो करवाने वाले व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे? ये दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था। दारा शिकोह जो कि ये शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र हो जाएगा, इसी ने करवाया था। बताइए क्वेश्चन, जातक जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें मिलता है? यही जातक में ही मिलता है, ठीक है, जातक में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, हीनयान जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये भी बौद्ध धर्म से ही हुई। हीनयान और महायान दोनों हो जाएगा वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइएगा कथा वस्तु जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि यह जो है हीनयान जो है इसका प्रमुख ग्रंथ जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? यही कथा वस्तु हो जाएगा। और ये किस धर्म से हो जाएगा? यह बौद्ध धर्म से हो जाएगा। और कथा वस्तु जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा हुआ है? यह पाली भाषा में लिखा है, ठीक है, पाली भाषा में लिखा हुआ हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, जैन साहित्य जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे आगम कहा गया है, ठीक है। कल्पसूत्र जो था इसका रचना कौन किए थे? भद्रबाहु के द्वारा किया गया है, ठीक है, भद्रबाहु ने किया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जैन ग्रंथ किसमें कौन सा सूत्र है जिसमें महावीर के जन्म, महावीर के जीवन कृत्य और समकालीनों के साथ साथ संबंध मिलता है? ये भगवती सूत्र हो जाएगा, भगवती सूत्र हो जाएगा, जो कि जैन धर्म का ही यह भगवती सूत्र हो जाएगा। और इसमें जो है महावीर के जीवन कृत्य और समकालीनों का वर्णन किया गया है। बताइए क्वेश्चन, जैन ग्रंथों की रचना जो किया गया है वो किस भाषा में हुआ है? ये प्राकृत भाषा में हुआ है, ठीक है, प्राकृत भाषा में हुआ है। देवों की भाषा जो थी वो कौन हो जाएगी? संस्कृत भाषा हो जाएगी, ठीक है, संस्कृत भाषा। बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? या चाणक्य, कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो जाएंगे। और अर्थशास्त्र के जनक किसको माना गया है? एडम स्मिथ को माना गया है, ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक का माना गया है। और अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछा जाएगा तो वो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हो जाएंगे। और द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ, जो कि 1776 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। बताइएगा अर्थशास्त्र जो लिखा गया है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह कितने अभिकरणों में बांटना हुआ है? 15 अभिकरण, ठीक है, 15 अभिकरण हो जाएगा और 180 प्रकरण हो जाएगा, ठीक है, प्रकरण 180 हो जाएगा और अधिकरण कितना हो जाएगा? ये 15 अधिकरण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, राजतरंगिणी के लेखक जो वो कौन हो जाएंगे? कलहन हो जाएंगे, ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन हो जाएंगे, जो कि इसमें राजाओं की नदी जो था इसका वर्णन किया गया है। बताइएगा अरबों पर सिंध विजय के वृत्तांत का जो रचना किया गया है वो किसमें किया गया है? ये चचनामा में किया गया है, ठीक है, चचनामा में ही किया गया है। और चचनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अली अहमद हो जाएंगे, बहुत अच्छा जवाब, अली अहमद हो जाएंगे। और अष्टधाई के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक जो वो किसको माना गया है? यही अष्टाध्यायी को माना गया, ठीक है, अष्टाध्यायी को ही माना गया है, जो कि संस्कृत भाषा का व्याकरण का जो है प्रथम पुस्तक जो हो माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अष्टाध्यायी में पहली बार जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया था? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लिपि शब्द का प्रयोग पहली बार अष्टाध्यायी में ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, पतंजलि जो था वो किस वंश से जुड़ा हुआ है? ये पुष्यमित्र शुंग वंश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शुंग वंश से हो जाएगा। और ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हो जाएंगे, ठीक है, दरबारी पुरोहित हो जाएंगे इसके। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टेसियस जो था वो कहाँ का राजवैद्य माना गया था? ये ईरान का हो जाएगा, ठीक है। और हेरोडोटस जो था वो उसको क्या कहा गया है? इतिहास का पिता कहा गया है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो किसको कहा गया है? हेरोडोटस को कहा गया है। आगे बताइएगा, और इतिहास का पिता यानी कि हेरोडोटस जो था वह कौन से पुस्तक में 5वीं सदी में बनाया था? ये हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है 5वीं शताब्दी में लिखा था। बताइए क्वेश्चन, निर्याकस जो था वो किसके दरबार में आया था? ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था वो कौन हो जाएगा? यह मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है। और यह मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। बताइए इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? यही मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक जो हो जाएगा वह इंडिका हो जाएगा। बताइए मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडस का राजदूत जो था वह किसके दरबार में आया था?
यह अशोक के दरबार में आया दरबार में आया था। था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेलफस का राजदूत जो था डायनेसियस जो था वो जो आया था वो अशोक के राज दरबार में आया है। बताइएगा भारत का भूगोल पुस्तक कौन लिखा है? टॉलमी ने लिखा है, ठीक है, टॉलमी के द्वारा लिखा गया। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है? यह प्लिनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फाहियान जो आया था वह कितने वर्षों की यात्रा पर भारत मतलब कितने वर्षों तक भारत में रहा है? 14 वर्ष तक रहा है, ठीक है। और ये फाहियान जो आया था वो किसके शासनकाल में आया है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि उसी को विक्रमादित्य भी कहा गया, इसी के दरबार में फाहियान जो वो भारत में आया है। आगे बताइए संयुग्मन जो भारत आया था वो किस वर्ष आया है? ठीक है, 518 ईस्वी में आया। और ह्वेनसांग जो आया था वो किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ह्वेनसांग जो था वो किसना ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था? 629 हो जाएगा, ठीक है, 629 हो जाएगा। और यह 15 वर्ष रहा था। फाहियान 14 वर्ष रहा था और ये ह्वेनसांग जो रहा था वो 15 वर्ष रहा है। और सियूकी के नाम से प्रसिद्ध जो हुआ था वो कौन हुआ था? लिखा था वही ह्वेनसांग का रचना, सियूकी की रचना जो किया था वो ह्वेनसांग के द्वारा ही किया गया है। बताइए ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो कौन हो जाएंगे? आचार्य शिलभद्र हो जाएंगे, ठीक है, आचार्य शिलभद्र हो जाएंगे। बताइए इत्सिंग जो भारत आया था वो किस सदी में आया है? ये 7वीं सदी में आया है। इत्सिंग जो भारत आया था वह 7वीं सदी में आया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा दिल्ली का काजी का न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया था वह किसको नियुक्त किया गया है? मतलब इब्न बतूता को जो नियुक्त किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था दिल्ली का काजी, और ये नियुक्त करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है। ये इतिहास का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं भारत का भूगोल जो चलाया जा रहा था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, बताइए बांग्लादेश से सटने वाला सबसे बड़ा यानी कि लंबा राज्य जो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश से सबसे बड़ा 2216 किलोमीटर का लगाता है। और देशों में सीमा जो लगता है सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? ये भी बांग्लादेश का ही हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 4096 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए नेपाल से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और म्यांमार से कौन सा राज्य सटा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए भारत की जल और स्थल से लगा हुआ देश जो वो कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, 3 देश हो जाएगा जो कि भारत के जल और स्थल दोनों। श्रीलंका सिर्फ जल से लगा हुआ है, जल और स्थल यहाँ दोनों लगा हुआ है। तो जल और स्थल से लगा हुआ देश 3 हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और म्यांमार, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये तीनों देश जो हो जाएगा भारत की जल और स्थल दोनों से सीमा लगाता है। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार में हो जाएगा, ठीक है, बृहत निकोबार में स्थित है। और इसका पहला नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट पहला नाम था। और यह भूमध्य रेखा से कितना दूरी हो जाएगा? 876 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 876 किलोमीटर का दूर हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? यह सर क्रिक गुजरात हो जाएगा, ठीक है, सर क्रिक देता है उसे। वो भी मतलब नाम देता है गुहार मोती देता है, लेकिन सर क्रिक गुजरात में पड़ता है ये। और भारत का पूर्वी बिंदु जो कौन सा हो जाएगा? यह किबुतु हो जाएगा, जो कि कौन सा राज्य में ये पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, जहाँ पर सेला टनल का आयोजन जो है कौन किए थे? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बताइए जेल पर्यटन की शुरुआत जो किस राज्य ने शुरू किया था? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया था। एनटीपीसी 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बताइएगा, जेल पर्यटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कोलवा पॉइंट जो हो कहाँ हो जाएगा? यह मुंबई में हो जाएगा। पॉइंट किलिमरे जो हो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट किलिमरे जो हो जाएगा वह तमिलनाडु में हो जाएगा। पॉइंट पेड्रो जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही है, जो कि श्रीलंका के उत्तर में पड़ता है, तमिलनाडु से जुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मैकमोहन रेखा जो हो किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में किया गया, ठीक है, 1914 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था?
शिमला में किया गया है, ठीक है, शिमला में इसका निर्धारण किया गया है। बताइए भारत और चीन की सीमा जो है इसको कितनों सेक्टर में बांटा गया है? यह 3 सेक्टर में बांटा गया है, ठीक है, 3 सेक्टर में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगाता है? डुरंड रेखा हो जाएगा सर, डुरंड के नाम से इसको किया गया था। और ये इसका निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ है? 1896 ईस्वी में किया गया, ठीक है, और यह 1896 ईस्वी में इसका निर्धारण हुआ था। अभी वर्तमान में जो है यह किसके बीच में रेखा बनाता है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनाता है, ठीक है, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था और अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा हो जाएगी? रेड क्लिक रेखा हो जाएगी। इसका निर्धारण कब किया गया है? यह 1947 15 अगस्त 1947 को किया गया था। बताइए भारत और नेपाल के मध्य जो है वो कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी बनाती है, ठीक है। और पटकाई बुम की पहाड़ी जो हो कहाँ हो जाएगी? यह म्यांमार में हो जाएगा। पटकाई बुम की पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच में यह सीमा साझा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि जो कहाँ हो जाएगा? यह श्रीलंका, तमिलनाडु श्रीलंका में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। श्रीलंका को जोड़ता है ये, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल अनुमति जोड़ता है। इसी का दूसरा नाम जो है कौन सा सेतु हो जाएगा? राम सेतु हो जाएगा, ठीक है, राम सेतु हो जाएगा। आदम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो कौन सा हो जाएगा? यह इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा इंडोनेशिया से कौन से शासक जो है वो जुड़े हुए थे, जो कि ये सैन्य के लिए सबसे प्रचलित माना गया था? ये राजेंद्र चोल हो जाएगा। अभी जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था, सब श्रीलंका मार के खुश हो गए थे, लेकिन इंडोनेशिया उसका आंसर है। और इंडोनेशिया जो है सैन्य परिक्रम करने के लिए जो भेजा गया था, इंडोनेशिया जो गए थे वो राजेंद्र चोल के द्वारा ले जाया गया था। श्रीलंका था राजेंद्र चोल राजधानी के रूप में बनाया था, राजराज प्रथम बनाया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मानक समय किसके निकट से मिलता है? ये मिर्जापुर, ठीक है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाला हो जाएगा। और यह कितना डिग्री पूर्वी देशांतर में हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में माना गया है। चलिए बताइए ग्रीनविच के समय से भारत का समय जो वो कितना आगे हो जाएगा? ये 5.5 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है, 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक याम्योत्तर को कितने देशांतरों के गुणक में चुना गया है? ये 7 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक में चुना गया है। बताइएगा कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों। मित्र पर गमछाधारी, इसी से याद कर सकते हैं, सारा राज्य आ जाएगा। बताइएगा, इसमें पूछा था, छाटने वाला था, छाट सकते हैं इसको लेकर के। मिजोरम, त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के कहां से होकर गुजरता है? ये त्रिवेंद्रम से गुजरता है, ठीक है, त्रिवेंद्रम से गुजरता है। अगला क्वेश्चन, भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो हो कौन कौन सा देश हो जाएगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 देश है जो कि भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित हो जाएंगे। 3 देश जो है ना वो जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाता है। बताइए सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा जो लगाने वाला राज्य हो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से लगता है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और दक्षिण भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का हो जाएगा। और ऐसे भारत में पूछा जाएगा तो दूसरा राज्य जो वो आंध्र प्रदेश है और पहला राज्य जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। बताइए पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य यानी कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब। बताइए सिक्किम की सीमा जो है वो कौन कौन सा देश के साथ लगा हुआ है? ये नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन से लगा हुआ है। और 3 और बांग्लादेश से गिरा हुआ राज्य कौन हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यांगयाप दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। काराकोरम दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था और लद्दाख हो चुका है काराकोरम।
काराकोरम लद्दाख में हो जाएगा, और जोजिला दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, ये भी लद्दाख में ही हो गया, अभी वर्तमान में जो है लद्दाख में ही हो गया है। और अदिल दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, ये भी लद्दाख में ही हो जाएगा। बताइए पीर पंजाल दर्रा कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और पीर पंजाल के साथ बनिहाल दर्रा कहाँ हो जाएगा, ये भी जम्मू कश्मीर में। और बुर्जिल दर्रा कहाँ हो जाएगा, ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और सिपकिल्ला दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नीति माना दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। नीति दर्रा, माना दर्रा ये उत्तराखंड में हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भी हो जाएगा, वो भी उत्तराखंड में हो जाएगा। तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। और दीफू दर्रा कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बुमडिल्ला दर्रा जो कहाँ हो जाएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो हो कौन सा हो जाएगा, यह काराकोरम दर्रा हो जाएगा। कितना मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये, 5624, ठीक है। 5624 है, 5624 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए रोहतांग दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, जो कि लाहौल स्पीति घाटी को ये जोड़ता है। ये जो हो जाएगा लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम जो है रोहतांग दर्रा जो हो करता है। बताइए बारालाचा दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा, बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बताइए सिबकिल्ला दर्रा जो वो किसको जोड़ता है, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम कौन करता है, यह सिबकिल्ला दर्रा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रबर ट्री के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है, मेघालय का पुल, ठीक है। मेघालय का एक पौधा है जो कि जीवित जड़ पुल के नाम से या जिंग कोंग इरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि मेघालय के कौन सी जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, यह खासी के लोग जो कि रबर के पौधे का अनुवर्धन करके उसे पुल बनाए थे, उसी को जीवित जड़ पुल के नाम से जाना गया, जो कि पिछले बार ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है वो कहाँ मिलते हैं, यह कन्याकुमारी में मिलते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी में मिलते हैं। बताइए भारत में रामेश्वरम के तट पर कौन सा जगह है जो धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच में समुद्र में डूबी हुई प्रबाल द्वीप पर एक रेखा माना गया है, ये तेलिया मन्नार हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम जो हो जाएगा आदम का पुल भी इसको कहा गया है। इसी का नाम दूसरा नाम पूछेगा तो राम सेतु भी इसको कहा गया है। बताइए एलिफेंटा दर्रा जो है, एलिफेंटा पास जो हो कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा। तो ये भूगोल का जो भी टॉपिक दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं विविध में जो होमवर्क दिया गया था, जो कि कुछ पुरस्कार है उससे संबंधित क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कब यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये 1974 में बनाया गया, ठीक है। 1974 में बनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अब तक केवल कितने व्यक्तियों को, मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, यह 2 व्यक्ति, आधा मिलता है, 2 व्यक्ति को ही मरणोपरांत मिला है, जो कि दोनों व्यक्ति हो जाएंगे एरी एक्सेल और कार्ल फील्ड हो जाएंगे, और एक डैग हॉमरशोल्ड हो जाएंगे, ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे। एरी एक्सेल कार्ल फील्ड जो कि 1931 में मिला था, और डैग हॉमरशोल्ड को 1961 में दिया गया। 2 ही व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है और 1974 से इसको बंद कर दिया गया। चलिए ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में मिलता है, या फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन, और उसके बाद एक और शांति के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। और एक अर्थशास्त्र क्षेत्र जो है उसको भी 1969 में जोड़ा गया था। टोटल 6 क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। कब से शुरू हुआ है, ये 1917 से शुरू हुआ है, ठीक है। और फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार जो मिलता है ये कब से शुरू हुआ है, यह 1929 से शुरू हुआ है। बताइए कलिंग पुरस्कार जो है वो कौन सी संस्था देती है, ये यूनेस्को संस्था, यूनेस्को के द्वारा यह दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार जो मिलता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 ईस्वी से दिया जाता है।
बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में। और यह कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। 1953 में संगीत कला नाटक जो था ना उसका स्थापना हुआ। टीचर ने भी बताइए भारत रत्न जो मिलता है वह कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह कब से दिया जाता है? 1954 से दिया जाता है। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे जिसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के और खिलाड़ी के क्षेत्र में पहली बार इन्हीं को सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। 2014 में मिला था। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, रसायन के क्षेत्र में उनको दिया गया था। नहीं वो नहीं थे, उनको 2013 में मिला था और नोबेल मिला था। भारत रत्न की बात कर रहे हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर राव को कोई रसायन के क्षेत्र में थे, उन्हीं को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान जो मिलता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 1991 से ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बोले शंकर पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? वो भी साहित्य ये भारतीय दर्शन और संस्कृति कला में दिया जाता है। भारतीय दर्शन और संस्कृति कला में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन ध्यानचंद पुरस्कार जो मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? ये खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। और इसमें उपलब्धि में कितना राशि दिया जाता है? 5 लाख मिलता है। और एक CN राव थे, उनका चिंतामणि नागेश्वर राव उनका नाम था, उनको भी रसायन के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर के साथ दिया गया था। CN राव 2014। चलिए बताइए भटनागर पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में मिलता है? यह विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। BC राय पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। और मान बुकर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। ठीक है, 1969 से ही मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और वाचस्पति सम्मान जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ये संस्कृत साहित्य में मिलता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य हो जाएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिलता है इसमें राशि जो है वो कितना राशि दिया जाता है? 10 लाख रुपये दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख रुपया और स्वर्ण कमल के साथ साथ 1969 से यह दिया जाता है। बताइए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह कौन सा सरकार देती है? ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि दृष्टि का सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस जो दिया गया था, जो कि आगामी एग्जाम जो है बिहार SSC में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन जो है बिहार SSC में देखने को मिलेगा। साथ साथ दरोगा में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं साइंस से। तो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आधुनिक भौतिकी होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए धातु में जो चालकता उत्पन्न होता है वह किसके वहन के कारण होता है? ये इलेक्ट्रॉन के वहन के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन जो वो कैसा कण हो जाएगा? ये नेगेटिव कण हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक कण या नेगेटिव कण इसको कह सकते हैं। ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? J.J. थॉमसन 1896 ईस्वी में खोज किए थे। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1906 में मिला है। 10 साल बाद इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ के बाहर निकलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये धातु का कार्य फलन कहा गया। वर्क फंक्शन जो है धातु का कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मापने का काम करता है? ये एनर्जी को मापता है, ऊर्जा को मापने का काम जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। भाई तापायनिक उत्सर्जन जो होता है इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन हो जाएंगे। बताइएगा धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन और पर्याप्त ऊर्जा देने पर धातुओं के पृष्ठ बाहर आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे तापायनिक उत्सर्जन कहा गया है। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन उसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी धातु में प्रबल विद्युत क्षेत्र लगने पर इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के बाहर चला जाता है, उस क्षेत्र जो होता है उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? उसे उत्सर्जन क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, उत्सर्जन क्षेत्र उसको कहा गया है। और स्पार्क प्लग जो होता है, इसी प्रक्रिया जो होता है, स्पार्क प्लग जो होता है यही प्रक्रिया में काम करता है। बताइए क्वेश्चन हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये हेनरिक हार्टज के द्वारा किया गया और 1887 ईस्वी में किए थे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसी को कहा गया था। आगे चल के अगला क्वेश्चन बताइएगा, देहली आवृत्ति जो होती है वह किस में होती है? तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए उत्सर्जन उष्मा जो ऊर्जा जो होता है उसी में जो है देहली आवृत्ति होती है। और
बताइए प्रकाश विद्युत धारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वह होता है वह प्रति सेकंड के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जो है प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव का नियम हो जाएगा। बताइए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवृत्ति का मान जो होता है वह किसके मान से अधिक होना चाहिए? ये देहली आवृत्ति के मान जो होता है उसी से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था और इसका खोज जो है कब किए थे? यह 1905 में किए थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? यह 1921 में दिया गया। ठीक है, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। सीवी रमन थे, उनको मिला 30 में रमन को मिला था। अब जो होमवर्क के माध्यम से द एग्जाम पोर्टल जो कि एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन इसमें पूछा रहता है, जो कि क्लास 6 का पदार्थ का पृथक्करण जो है क्वेश्चन दिया गया था केमिस्ट्री का, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए सूखी पौधों जो होता है, सूखा हुआ पौधा की डंडी से अन्न एकत्र करना और अनाज को पृथक करने का प्रक्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहा गया। ठीक है, थ्रेसर जो होता है, थ्रेसिंग जो है उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जाता है और वैसे विलियम जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलियम कहा गया। ठीक है, संतृप्त विलियम कहा गया है। भाई जब मिश्रण में पानी को मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे अवसादन कहा गया है। अवसादन कहा गया है। और दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब चलनी जो होता है उसके द्वारा आटों की जो अशुद्धि छाटा जो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे चालन कहा गया। ठीक है, चाल करके उसका अशुद्धि जो है उसको छाटते हैं। बताइए वायु जो है वो किस प्रकार का मिश्रण हो जाएगा? ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, समांगी वायु जो हो जाएगा प्रकार का समांगी मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा पृथक्करण का मतलब जो होता है वो क्या होता है? अलग करना हो जाएगा। ठीक है, बांटना या अलग करना जो है पृथक्करण का मतलब हो जाएगा। बताइएगा जो स्थान घेरता है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहा गया। ठीक है, बताइएगा रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है? हाथों से छाट के। ये ओटने से होता है। रेशों से बीजों को कैसे पृथक करते हैं? ओटने से होता है। बताइए अनाज से भूसा और पत्थर को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? ये हस्त चयन के द्वारा। ठीक है, हाथ से चयन करके पत्थर को हटा सकते हैं, हस्त चयन उसको कहते हैं। बताइए कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? ये थ्रेशनिंग विधि हो जाएगा। ठीक है, थ्रेशनिंग विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन चाय का एक छन्नी में चाय की सारी पत्ती छन्नी में छल जाती है, यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ये निस्यंदन का हो जाएगा। ठीक है, निस्यंदन का उदाहरण हो जाएगा। मतलब मिश्रण से जल और नमक पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? ये बाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब जल को उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे ही बाष्पीकरण या बाष्पन कहा जाता है। आगे बताइए जल में विलीन होने वाला गैस जो है एकमात्र गैस कौन सा हो जाएगा? या ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो कि जल में विलीन होने वाला गैस हो जाएगा। बताइएगा जल वाष्प में किसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे संघनन कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जो है इसको कहा जाता है। बताइएगा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी में करते हैं और यह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है? यह स्कंदनीकरण कहलाती है। ठीक है, स्कंदनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। आगे बताइए अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग जो करता है वह कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है? या आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। और शराब जो बनाया जाता है उसमें कौन सा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं? इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल की जगह पर मिथाइल अल्कोहल के लिए तो यह जहरीला हो जाएगा और सबसे पहले अंधापन आएगा, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के बांस कटवाना पड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का CH3OH होता है और इथाइल अल्कोहल का C2H5OH हो जाएगा। बताइए एसोटीन और जल का मिश्रण जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये आसवन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आसवन का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात का सहयोग से
जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहा गया, ठीक है, उसको यौगिक करते हैं। और दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे मिश्रण कहा गया, ठीक है, मिश्रण कहा गया है। बताइएगा ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और तरल पदार्थों को गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ के गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो उसको क्या कहते हैं, उसे संघनन कहा जाता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से एग्जाम पोर्टल का भी जो दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश बर्नवाल का चलाया जाता है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, जो कि यह जो है बीपीएससी का तो रामबाण मान के चलिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है उसके लिए रामबाण मान के चलिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन टकराता है 40 नंबर वाला में हूबहू क्वेश्चन जो है इससे उतार करके रख दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। तो अब जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कुल स्थानों में से 1/3 स्थान दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना करना कौन सा संविधान संशोधन में दिया गया है, ये 73वां संविधान संशोधन में दिया गया। और ये कब हुआ था, 1992-93 में हुआ था, ठीक है, 92 में हुआ था, लागू 93 में किया गया है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीकरण न्यायाधिकरण का गठन किया गया था? ये केरल राज्य में किया गया, ठीक है, केरल राज्य में किया गया है। बताइए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति एससी के आरक्षण का कोई प्रावधान, यानी कि एससी और एसटी का कोई प्रावधान नहीं है, कौन सा राज्य हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये 243 का आय में किया गया, ठीक है, 243 का आय हो जाएगा। बताइए नगर पालिका संविधान संशोधन जो संबंधित है वो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, ये 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका जो हो जाएगा वह 74वां संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो 73वां पंचायती राज से। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्वशासन स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो किस संविधान संशोधन में दिया गया है, ये 73वां संविधान संशोधन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पंचायत समिति के सदस्य के लिए चुनाव पद्धति जो चुना जाता है वह किसके द्वारा चुना जाता है, ये जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा परिवार के वयस्क सदस्य को यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत लाभ दिया जाता है, ये किसी भी बीपीएल परिवार के वयस्क व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, बीपीएल व्यक्ति जो भी होते हैं उन सभी व्यक्तियों को यह लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि मनरेगा हो जाएगा। मनरेगा का गठन कब हुआ था, 9 में किया गया, नरेगा 6 में था और मनरेगा जो आया था वो 2009 में किया गया है। मतलब भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पंचायती राज संस्थानों के अधिकार तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष जो किसको बनाया गया था, ये ललित माथुर को बनाया गया है। बताइए DRDA यानी कि जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, ये बी रामचंद्रन समिति का गठन किया गया था। अब चलते हैं होमवर्क के सीरीज के तहत, जो कि आगे जो दिया गया था होमवर्क में खनिज विज्ञान जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डोनबास कोयला क्षेत्र जो है ये कोयला के लिए परिचालित हो जाएगा, डोनबास क्षेत्र जो है। बताइए जापान जो है वो किस अयस्क के उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी होती है, 27, ठीक है ना, 27, कॉपर 29, कोबाल्ट 27, पोलोनियम मतलब उसका समस्थानिक 27 होता है वो अलग है, ठीक है, 27 कोबाल्ट होगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये पेंटागोनिया का पठार हो जाएगा, ठीक है, पेंटागोनिया का पठार हो जाएगा।
बताइए रुकबा झील जो है जो कि किस देश में हो जाएगा, ये तंजानिया में हो जाएगा। रुकबा झील जो हो जाएगा वो तंजानिया में हो जाएगा। और कौन से खनिज के लिए प्रचलित हो जाएगा, ये कोयला के लिए हो जाएगा, ठीक है, कोयला के लिए हो जाएगा। बताइए जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका कौन सा शहर है जो कि किसके लिए प्रचलित हो जाएगा, ये स्वर्ण के लिए हो जाएगा, ठीक है, सोना के लिए हो जाएगा। और वर्तमान में सोना उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा, अभी चाइना हो चुका है, ठीक है, वर्तमान में जो है वो चाइना जो है सबसे आगे हो चुका है। बताइए कोयला जो है वो कौन से चट्टानों में पाया जाता है, परतदार या अवसादी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में हो जाएगा, परतदार या अवसाद दोनों हो जाएगा। बताइए कुलगार्डी खान जो है वो कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो, ये किस लिए हो जाएगा, या सोने के लिए हो जाएगा, ठीक है, कुलगार्ली और कुलगार्डी और कुलगार्ली दोनों हो जाएगा, सोने के लिए है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन बताइए पेट्रोलियम के निर्यातकों की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा देश जो वो कौन सा हो जाएगा, ये सऊदी अरब हो जाएगा। पेट्रोलियम का निर्यात करने वाला देश जो हो जाएगा वह सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद रूस का स्थान आता है, उसके बाद तीसरे स्थान पर इराक का आता है। आगे बताइए विश्व में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो वो कौन सा हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल के उत्पादन में पहला स्थान जो है वो कौन सा देश का आता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान आता है, दूसरा पर रूस का और तीसरा पर सऊदी अरब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भविष्य की धातु की संज्ञा जो किसको दिया गया है, ये धातु एल्युमिनियम, धातु में दूसरे भविष्य की धातु जो है वो एल्युमिनियम को कहा गया, ठीक है। भविष्य का ईंधन जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे परमाणु तेल भंडार जो है वो तेल भंडार जो है वो किस देश में हो जाएगा, ये वेनेजुएला में हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगी, यह कराकस हो जाएगी। बताइए गैसोहॉल का उत्पादक और उपभोक्ता में सबसे बड़ा देश जो हो कौन सा हो जाएगा, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए यूरेनियम अयस्क निक्षेपण के लिए कौन सा देश जो है प्रचलित माना गया है, ये कनाडा हो जाएगा, ठीक है, कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुकवी कमाटा जो हो कहाँ हो जाएगा, या चिली में हो जाएगा। बताइए बाकू जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ये पेट्रोलियम के हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए पीच ब्लेंड जो है वो किसका हो जाएगा, ये यूरेनियम का हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है होमवर्क के माध्यम से विविध जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाइए इकोनॉमिक्स है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स जो है इसका प्रारंभ कब किया गया है, ये 2007 में हुआ। प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन जो वो किस वर्ष किया गया था, यह 2003 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये जॉन रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन लिखे हैं। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र जो वो कहाँ बनाया गया है, ये नई दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल यानी कि PPP मॉडल के अंतर्गत भारत का प्रथम रेलवे लाइन जो है बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया है, ये गुजरात राज्य में बनाया गया, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में भारतीय पेटेंट कानून जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था, या 1972 में लागू हुआ है, ठीक है। और प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे हो जाएगा, यह डाकघर से हो जाएगा, ठीक है, डाकघर से ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र जो है वो स्थापित जो किया गया था वो कहाँ में हुआ था, यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की गति को देने के लिए पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया है, या 2019 में शुरू किया था, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो शुरू किया गया था वो RBI के द्वारा चलाया गया था और ये 2019 में ही चलाया गया है। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे हो जाएगा, ये शैक्षणिक सेवानिवृत्ति से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड रेस्ट मनी जो है ये किसने लिखा है, यह GM किन्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और दृष्टिविहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो कहाँ बनाया गया है, यह देहरादून में बनाया गया है। बताइए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक जो कौन लिखा है, यह अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र का मुख्य जो है आधारित रहा था वो किस पर रहा था, ये उत्पादक की दृष्टि पर रहा था।
आगे बताइए, आर्थिक विकास के क्षेत्र में दृष्टिकोण के प्रतिपादक जो हो किसको माना गया है? ये फिशर और क्लार्क को माना गया था। जितना भी ये दिया गया था होमवर्क के माध्यम से एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल का, उसको पूरी तरीके से कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से, जो कि एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन है। एसपीडी को स्पीड धराते हुए अब चलते हैं जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन जो कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। बताइए, टीन का बृहत्तम यानी कि टीन का सबसे अग्रणी देश जो उत्पादन में, वो कौन सा हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, चीन है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में चीन हो चुका है, पहले मलेशिया था। और टीन में अग्रणी राज्य हो कौन सा हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। बताइए, पृथ्वीराज राज चौहान की राजधानी जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ये अजमेर में बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भू स्थिर कक्षा जो होता है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर ऊर्जा कक्षा की ऊंचाई जो होता है। बताइए, दशमलव पद्धति के आविष्कार जो किसको माना गया है? ये आर्यभट्ट को माना। गोबर गैस में कौन सा गैस रहता है? मीथेन गैस होता है। बताइए, सलारगंज संग्रहालय जो कहाँ हो जाएगा? ये हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपातकाल की उद्घोषणा जो होती है वह कितने पहली बार 1 माह के लिए किया जाता है? बताइए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी होता है। बताइए, भारत की सर्वोच्च चोटी जो हो कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्षों पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। डबल फॉल्ट ये लॉन टेनिस होगा, सिर्फ टेनिस टेबल टेनिस अलग होता है, लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, नागरिकता के बारे में संशोधन जो हुआ था, नागरिकता के बारे में संशोधन जो कर सकता है वो किसका अधिकार हो जाएगा? ये संसद का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुब्बारा जो होता है उसमें कौन सा गैस फुलाया जाता है? हीलियम से फुलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो हो किसको बनाया गया था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो कौन सा हो जाएगा? ये नर्मदा नदी हो जाएगी। सुंदरवन जो है वो किस लिए मुख्यतः प्रचलित माना गया है? ये बाघ के लिए माना गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, सिपाहियों का प्रमुख विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1857 में हुआ है। ठीक है, बताइए, भारी जल परियोजना DTO परियोजना जो कहाँ बनाया गया है? ये तलचर बनाया गया। तलचर कहाँ हो जाएगा? यह ओडिशा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा हो जाएगा? ये केरल का हो जाएगा। ठीक है, केरल का हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात किसका हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, जो कि 879। ठीक है, चलिए आगे बताइए, दार्जिलिंग जो है वो पर्वतीय नगर कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुलेला गोपीचंद जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है? ये बैडमिंटन से हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1927 में हुआ। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह 1906 में किया गया। कहाँ में हुआ था? यह ढाका, बांग्लादेश ढाका में किया गया है। बताइए, डेनमार्क की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी। ठीक है, बताइए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य का हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, चेन्नई जो है, बताइएगा, मद्रास जो है इसका प्राचीन नाम जो हो क्या हो जाएगा? मद्रास स्वयं नवीनतम नाम हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई जो था, जो कि चेन्नई था 1995 उसको बनाया प्राचीन नाम जो है मद्रास था, उसका बनाया गया था चेन्नई, 1973 में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1784 में हुआ था। ठीक है, अगला बताइए, भारतीय मान विज्ञान सर्वेक्षण जो है वह कहाँ हो जाएगा? यह कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ है? 1945। उसी को उलट दीजिए। चलिए टेम्बा हुआ बता दीजिए, भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1954 में हुआ है। ठीक है, ललित कला अकादमी हो जाएगा 1954 हो जाएगा। साहित्य कला अकादमी जो हो कब हुआ था? 54 है। वो संगीत नाटक अकादमी वो 53 है। संगीत कला 54 है, संगीत नाटक हो जाएगा वो 53 में। पता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा?
यह नई दिल्ली है। इसका स्थापना कब किया गया है? यह 1959 में किया गया है। 1954 में जाइए। बताइए खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कहाँ हो जाएगा? ये पटना में हो जाएगा, ठीक है, जो कि कब स्थापना हुआ था? 1891 में किया गया, ठीक है। बताइए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान परिषद जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये तिनकठिया प्रणाली हो जाएगा, ठीक है, तिनकठिया प्रणाली हो जाएगा। सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। और ये करने का सुझाव जो दिए थे, करने के लिए, चलने के लिए कहे थे, वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा कहा गया था, जो कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसी में गांधी जी से मिले थे, उसी वक्त यह कहे थे। और मुरली भरवा गांव से इनका संबंध हो जाएगा, जो कि बिहार के चंपारण में पड़ता है। बताइए आर्यभट्ट जो थे वो किसके लेखक माने गए हैं? ये गणित के लेखक हो जाएंगे, ठीक है, गणित के लेखक आर्यभट्ट हो जाएंगे। बताइएगा अशोक का शिलालेख जो लिखा हुआ है वह किस लिपि में लिखा हुआ है? ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है ना। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखते हैं और बाएं से दाएं जो लिखा जाता है वो ब्राह्मणी लिपि लिखा जाता है। बताइए महादेव पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा? यह आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। महादेव पहाड़ी एसटी में भी लिखाया गया है, जो कि यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का हो जाएगा? यह बिहार का हो जाएगा। रथ यात्रा जो निकाला जाता है वो कहाँ निकालते हैं? ये पूरी उड़ीसा में निकाला जाता है। बताइए अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में मिलता है। बताइए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो कौन हो जाएगा? ये अप्सरा हो जाएगा, ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर से स्टार्ट किया जाता है, जो कि होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि योजना दिया गया था और बहुत ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा में तो 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बाकी जो भी एग्जाम होता है वो सारे एग्जाम में 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखने का मिलता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, मातृ वन पहल किस सरकार ने शुरू किया है? ये हरियाणा ने शुरू किया। निजित मोइना योजना जो कौन सा सरकार शुरू किया है? असम ने शुरू किया, जो कि 2.0 भी इसका शुरू हो चुका है, ये भी असम के द्वारा ही शुरू किया गया। बताइए अपना घर पहल जो कौन शुरू किया है? ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा श्रम श्री योजना जो कौन सा सरकार शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है, ठीक है। बताइएगा एक सड़क एक दिन योजना ये कौन सा सरकार शुरू किया है? ये नई दिल्ली ने चलाया, ठीक है। अगला बताइएगा मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये कौन सा सरकार चलाया है? ये मध्य प्रदेश चलाया है, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्योति योजना जो कौन चलाया है? ये केरल सरकार ने चलाया है, ठीक है। और विकसित कृषि संकल्प योजना कौन चलाया है? ये त्रिपुरा ने चलाया है, ठीक है, त्रिपुरा के द्वारा चलाया गया। और त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? सौरभ गांगुली को बनाया, दादा सौरभ गांगुली को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, महिला संवाद अभियान जो कौन सा सरकार चलाया है? ये बिहार सरकार ने चलाया। बताइए पिंक ई रिक्शा योजना कौन चलाया है? महाराष्ट्र ने चलाया है, ठीक है। बताइए पार्थ योजना कौन चलाया है? यह मध्य प्रदेश ने चलाया है, ठीक है, एमपी ने चलाया है। बताइए एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना कौन चलाया है? यह उत्तराखंड के द्वारा चलाया। महिला उद्यमी योजना कौन चलाया है? यह बिहार सरकार ने चलाया है। महिला उद्यमी योजना चलाया हुआ बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। बताइएगा महिला समृद्धि योजना कौन सा सरकार ने चलाया है? यह दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है, दिल्ली सरकार ने चलाया है। और राष्ट्रीय युवा विकास योजना कौन चलाया है? यह तेलंगाना के द्वारा चलाया गया, राजीव गांधी तेलंगाना। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सुजल परियोजना जो कौन सा सरकार चलाया है? ये कर्नाटक के द्वारा चलाया गया, ठीक है, कर्नाटक ने चलाया। और हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो कौन चलाया है? यह हरियाणा ने चलाया। और मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना कौन चलाया है? मध्य प्रदेश ने चलाया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बांग्लार बाड़ी आवास योजना कौन सा सरकार चलाया है? ये पश्चिम बंगाल ने चलाया। और प्रोजेक्ट हिफाजत कौन चलाया है? ये पंजाब के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, कुसुम सी योजना जो है कौन सा सरकार चलाया है? ये कर्नाटक ने चलाया, ठीक है। वृक्षारोपण परियोजना केरल सरकार ने चलाया, केरल के द्वारा चलाया गया है। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, ऑनलाइनर सीरीज जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं पूरा। चलिए बताइए कुछ, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर, आपकी भाभी है, रोशनी नादर हो जाएगी, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए कौन सा राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया है? तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड जो हो कौन बन चुका है? ये अमूल बन चुका है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जद्या स्वामी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन में किया गया है? ये मॉरिशस में किया गया। ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा, जहाँ पर हिंदी भाषी जो है सबसे अधिक, वहाँ पर मतलब भारत की तरह ही हिंदी और भोजपुरी वहाँ पर बोला जाता है। बताइए चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो चुका है वर्तमान में? 25.17% हो जाएगा। ठीक है, 25.17% हो जाएगा। बताइए किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? ये दलाई लामा के द्वारा जीता गया। और एक्जाइल पुस्तक, द एग्जाम एक्जाइल पुस्तक जो लिखा गया था वो दलाई लामा के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश जो कौन बन चुका है? ये भारत बन चुका है। ठीक है, आगे बताइए किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन को लॉन्च किया है? ये पंजाब के द्वारा लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। बहुत अच्छा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, जमुना लाल शर्मा पुरस्कार जो हो किसको दिया गया है? ये प्रसार भारती को मिला है। ठीक है, प्रसार भारती हो जाएगा। और कौन सी राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों के लिए होटल के रूप में विकसित किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। आगे बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य को योजना का अनावरण किया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान को शुरू किया है? ये टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट दे देंगे। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट जरूर किया कीजिएगा। इसी तरह से आज के लिए आप लोग के समक्ष क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को कमेंट करना है, जो कि होमवर्क से ही क्वेश्चन है, जिसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना है। क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन करने के लिए पंच मिशन को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन करने के लिए पंच मिशन जो है वह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि भारत का ही संस्था है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ एक लाइक और एक शेयर जो है अपने दोस्तों में किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।